खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में सामने आए पैर धुलाई कांड को लेकर जहां तनाव बरकरार है, वहीं अब जिला और पुलिस प्रशासन लगातार शांति बनाने की कोशिश में जुटा है। दमोह से शुरू हुआ कांड अब देशव्यापी हो गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर बरस रही है तो पूरा मामला समाज में बेमनस्यता पैदा करने वाला बन रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए जिसमें एक पिछड़े वर्ग की कुशवाहा जाति के युवक से ब्राह्मण जाति के युवक के पैर धुलवाने, माफ़ी मांगने और पैर धुलाई के पानी को चरणामृत समझकर पीने के लिए बाध्य करने की बात दिखाई दी। ये वीडियो सामने आए तो खलबली मच गई और रविवार को पूरे दिन इस मुद्दे को लेकर सियासत होती रही। इस बीच पुलिस ने सतरिया गांव में कैंप किया और 4 नामजद लोगों के साथ अन्य पर मुकदमा भी दर्ज किया। रविवार की देर रात जिले के कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर स्थिति को साफ किया। एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि इस मामले में कुशवाहा समाज की ओर से की गई रिपोर्ट में 4 नामजद आरोपियों के अलावा अन्य पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। एसपी के मुताबिक पूरा विवाद गांव में शराब की अवैध बिक्री को लेकर हुआ। यह मामला पुरुषोत्तम और अनुज पांडे के बीच सीमित नहीं था, बल्कि इसने सामाजिक रंग ले लिया और बवाल बन गया। एसपी के अनुसार सतरिया गांव के तनाव को देखते हुए वहां पुलिस और राजस्व की टीमें तैनात की गईं और हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने अभी एक पक्ष की रिपोर्ट पर कार्रवाई की है, जबकि ब्राह्मण समाज की तरफ से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है। यदि उस तरफ से भी कोई शिकायत आती है तो जांच के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सुधीर कोचर के मुताबिक घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज में अशांति न फैले, इसके लिए जिला प्रशासन भी एक्टिव है। डीएम ने लोगों से अपील भी की है कि वो भड़कावे में ना आए और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। बहरहाल मामला अब सामान्य नहीं रहा बल्कि देशव्यापी हो गया है। ऐसे में इलाके में वर्ग संघर्ष की स्थिति न बने, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। गांव के ही उसी ग्राम पंचायत के दूसरे गांव के मणियालपुरा के निवासी पुरुषोत्तम कुशवाहा ने एक अंजू पांडे की फोटो को इंटरनेट पर एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें उसके गले में जूते की माला जो है वो पहना दी गई थी और उसको सार्वजनिक रूप से डिफेम करने का प्रयास किया गया था। इसके पश्चात अंजू पांडे द्वारा वो जुर्माना जो है वो जमा किया गया और पूरे गांव से उस संबंध में माफी भी मांगी और गांव में इस प्रकार के अवैध शराब के सेवन को लेकर और बिक्री को लेकर उसके बाद एक रैली भी निकाली गई, जिसमें सभी लोगों ने नारेबाजी की और गांव में इस प्रकार का एक प्रकार का भय उत्पन्न हो अवैध शराब की बिक्री पर, उसके लिए अपील की गई। लेकिन उसके कुछ समय बाद जो ये फोटो ऑनलाइन वायरल हुई, उसके वायरल होने के बाद 10 तारीख को ग्राम पंचायत द्वारा वहाँ का जो मंदिर है उसके प्रांगण में संत समाज की एक बैठक बुलाई गई और उसमें पुरुषोत्तम कुशवाहा जो है उसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए और 5100 रुपए का अर्थदंड जो है वो जमा करने के लिए बोला गया। बात जो है वहाँ पर थोड़ी बात बढ़ गई और उसमें वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने जो वीडियो में आप वायरल हुआ है, उस वीडियो में दिख रहा है, उसको बाध्य किया कि उसमें अंजू पांडे का वो जो है वो पैर हुए और उसको आचमन के रूप में लेते हुए माफी मांगे। यह घटना हो गई। नो डाउट कि वो जो वीडियो हमारे पास सामने आया है पहले, उसमें कई समाज के लोग वहाँ पर दिख रहे हैं जो मंदिर के प्रांगण में मीटिंग हो रही है और उसमें जो पुरुषोत्तम लड़का है जिसको पैर धोने के लिए बाध्य किया गया है और उसको
चरणामृत समझकर उसको पीने के लिए बोला गया है, वो एक सामाजिक रूप से एक कुरीति को और एक इस प्रकार के विवाद को दिखाता है जो नो डाउट कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो है वो ह्यूमिलिएटिंग होगा। तो इसीलिए हमने जो एफआईआर की है उसको अभी इस प्रकार से रखा हुआ है कि उसमें जो भी लोग के नाम हमें शामिल होंगे बाकी लोगों के बयानों के आधार पर, किसी एक पक्ष के नहीं, अगर ऐसा लगता है कि वो लोग भी इसमें आरोपी बन सकते हैं तो नो डाउट कि उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। दोनों पक्ष ने अपने अपने वीडियो भी वायरल की और कोई कार्रवाई की बात नहीं की, फिर पुलिस क्यों कार्रवाई कर? जो पहला इसमें अपराध है वो इस प्रकार से है कि वो एक सामाजिक रूप से समाज के खिलाफ किया गया अपराध है, जिसमें हमारा प्रयास था कि हम स्वतः संज्ञान लें, और अगर इसमें कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति इसमें एफआईआर कराने के लिए नहीं आता तो पुलिस अपनी तरफ से एफआईआर करती। हमने कल रात में निर्णय लिया था, लेकिन कुछ कुशवाहा समाज के लोगों ने कल रात में थाने में संपर्क किया था एफआईआर कराने के लिए, और उनकी तरफ से एफआईआर की गई थी। एफआईआर का जो बेसिस है वो यही है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी एक व्यक्ति को समाज के आधार पर अलग करना और किसी एक समाज को ऊपर और किसी एक समाज को नीचे दिखाना, जो कि इसमें वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, तो वो एक सामाजिक रूप से एक गलत संदेश देता है और दो पक्षों के बीच में, दो समुदायों के बीच में जो है वो हार्मनी को और उनके बीच की शांति को डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए हमने इसको एक टास्क के रूप में लेते हुए उसमें आज कल रात में एफआईआर की थी, आज गिरफ्तारी की है। आज दिन भर हम संवाद स्थापित करते रहे। हमारा प्रयास कल से यही है कि जो वहाँ का जो सोशल फैब्रिक है वो इसमें खराब नहीं होना चाहिए और लोगों के मन में किसी प्रकार की कोई द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए। इस मामले में पुलिस ने जो है आरोपी गणों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके और उनको गिरफ्तार भी किया। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीमें लगातार वहां पर सक्रिय हैं और ग्रामीण जनों के साथ, समाज के सभी नागरिकों के साथ हमारा संवाद निरंतर जारी है। वहां पर माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण है, स्थितियां बिल्कुल सामान्य हैं और सोशल मीडिया पर इस विषय में जो कुछ भी आ रहा है उसको भी ट्रैक किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, और सभी से अपील की गई है कि हर स्थिति में सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता को हमको बना के रखना है। जनप्रतिनिधिगण ने भी सभी ने इसका संज्ञान लिया और इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। अब आगे की कार्रवाई जो है, जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां हैं, वो भी संबंधितों के खिलाफ रेवेन्यू अमला और पुलिस अमला मिलकर के कर रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम सारे प्रयास कर रहे हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी चीजें नॉर्मल हो और सामाजिक सद्भाव वैसा ही बना रहे जैसा कि पहले था। एक संयुक्त पत्रकार वार्ता की है, हाँ, इस बारे में अभी थोड़ी देर पहले एसपी साहब और हमने पूरी एक संयुक्त पत्रकार वार्ता की, जिसमें एसपी साहब ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया, पुलिस की ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई उसके बारे में बताया, और नो डाउट जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों मिल करके और सभी पक्षों के साथ संवाद करके इस मसले का हम लोग निराकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं।